तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें विश्वास भी है और धोखा भी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे लाखों लोग भगवान मानते थे, लेकिन जिसकी असलियत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज हम समझेंगे आसाराम बापू के उदय और पतन की पूरी कहानी। सोचिए एक ऐसा दौर था जब आसाराम बापू का प्रभाव कल्पना से भी परे था। आम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि बॉलीवुड स्टार्स भी उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। वो सिर्फ एक संत नहीं रह गए थे, बल्कि एक पावर सेंटर बन चुके थे जिनकी पहुंच हर जगह थी। लेकिन जैसा कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, है ना। उस अपार श्रद्धा और चमक दमक के पीछे एक दूसरी ही दुनिया पल रही थी। एक ऐसी दुनिया जो धोखे, सत्ता के खेल और भ्रष्टाचार से भरी हुई थी। और जब ये सच बाहर आया तो इसने सच में पूरे देश को चौंका दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक साधारण सा इंसान लाखों लोगों के लिए भगवान बन गया? चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। तो इनका असली नाम था आसुमल सिरुमलानी हरपलानी और जन्म हुआ था ब्रिटिश इंडिया के सिंध प्रांत में। पार्टीशन के बाद परिवार भारत आ गया। 1970s में इन्होंने ध्यान और आध्यात्म का रास्ता चुना और लोगों को उपदेश देना शुरू किया। इनकी बातें लोगों को पसंद आने लगी और देखते ही देखते 80s और 90s आते आते इनका प्रभाव आसमान छूने लगा। फॉलोअर्स की गिनती लाखों में पहुंच गई। अब उनके फॉलोअर्स के लिए वो कोई आम इंसान थे ही नहीं, उनके लिए तो वो आप कह सकते हैं भगवान का ही रूप थे। लोगों को उनमें शांति और सादगी की एक मूरत दिखती थी। उनका कहा हर लफ्ज पत्थर की लकीर था और यही जो असीम भक्ति थी, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और इसी भक्ति, इसी विश्वास की नींव पर खड़ा हुआ एक बहुत बड़ा साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी चकाचौंध के पीछे न जाने कितने ही राज दफन थे। आइए देखते हैं कि कैसे आध्यात्मिकता को एक बड़े बिजनेस में बदल दिया गया। हजारों करोड़ रुपए, जी हाँ, यह साम्राज्य की अनुमानित कीमत थी। सोचिए, ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये ताकत थी। वो ताकत जो लोगों की आस्था और भरोसे पे खड़ी की गई थी। और ये साम्राज्य सिर्फ आश्रमों तक ही सीमित नहीं था। जरा अंदाजा लगाइए, पूरे देश में सैकड़ों आश्रम, हजारों एकड़ जमीनें, अनगिनत ट्रस्ट फंड, गुरुकुल के नाम पर स्कूल और यहाँ तक कि अपना खुद का मीडिया और पब्लिकेशन नेटवर्क, मतलब एक पूरा वेल ऑयल्ड सिस्टम था। तो फिर वही सवाल कि जब इतनी ताकत, इतना पैसा और इतना प्रभाव एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो पर्दे के पीछे असल में क्या खेल चल रहा होता है? और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जब उस साफ सुथरी छवि पर दाग लगने शुरू होते हैं। वो मुखौटा उतरने लगता है जिस पर लाखों लोग आंखें बंद करके यकीन करते थे। पहले तो जमीन हड़पने जैसे आरोप लगे, फिर बातें सामने आने लगी कि जो भी भक्त सवाल उठाता है उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। आश्रमों के अंदर भी पावर को लेकर पॉलिटिक्स चल रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबरें आईं उनके गुरुकुलों से, जहां बच्चों के गायब होने और यहां तक कि उनके शोषण के आरोप भी लगने लगे। लेकिन ये सब तो बस एक शुरुआत थी। एक तरह से कहें तो ये सिर्फ ट्रेलर था। असली तूफान आना तो अभी बाकी था। एक ऐसा केस जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और फिर सामने आया वो एक आरोप। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उस फैसले की जिसने वाकई सब कुछ बदल दिया। साल था 2013। एक नाबालिग लड़की हिम्मत करके आगे आती है और आसाराम पर सेक्सुअल असॉल्ट का एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाती है। बस ये खबर आग की तरह फैली। पूरे देश में एक गुस्से की लहर दौड़ गई। यही वो पल था, अ टर्निंग पॉइंट। 2013 में आसाराम को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा और हाई प्रोफाइल मुकदमा जो करीब 5 साल तक चला और आखिर में 2018 में फैसला आया। अदालत ने आसाराम को दोषी पाया और सजा मिली उम्र कैद। तो देखिए, एक तरफ क्या था, एक ऐसी छवि जिसे लाखों लोग पूजते थे, शांति का दूत मानते थे, और दूसरी तरफ अदालत का सख्त फैसला, सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी। किसी की छवि का शायद इससे बड़ा पतन और नहीं हो सकता। तो फैसला तो आ गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? और सबसे जरूरी, ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? सजा का ऐलान होते ही वो हजारों करोड़ का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सरकार ने प्रॉपर्टी जब्त कर ली। लोगों का विश्वास तो टूटा ही, उनके फॉलोअर्स भी आपस में बंट गए और जो उनकी राजनीतिक ताकत थी वो भी खत्म हो गई।
देखिए, ये मामला सिर्फ एक आदमी को सजा मिलने पर खत्म नहीं हुआ। ये लाखों लोगों के लिए एक वेकअप कॉल था, एक दर्दनाक सबक कि आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। देखिए, विश्वास करना, आस्था रखना, ये बहुत ही पावरफुल चीज है। लेकिन जब यही आस्था अंधी हो जाती है, जब ये हमसे सवाल पूछने की ताकत छीन लेती है, तब ये खतरनाक बन जाती है। तो आखिर में आसाराम की कहानी सिर्फ एक इंसान के उदय और पतन की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस सिस्टम पर एक कमेंट है जहां पावर, रिलीजन और अंधी भक्ति, जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो अक्सर सच्चाई का दम घुट जाता है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, आस्था और अंधी भक्ति, इसके बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है, उसे कैसे पहचाने? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना शायद हम सबके लिए जरूरी है।